प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि देव की दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने और भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साथी ढैया समाप्त हो जाती है। साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। आज हम सुनाएंगे आपको एक शनिदेव से संबंधित दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न देखा कि एक नीले वस्त्र पहने बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को हर रोज दिखाई देने लगा। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन आप अच्छा आहार खाते हो फिर भी दुबले पतले क्यों रहते हो? इतना इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर के लिए ही लगना। उस दिन रात्रि में जब ब्राह्मण सो जाता है, उसके सपने में फिर से भगवान शनिदेव दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों तक लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। भगवान शनिदेव बोले, ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों से सवा पहर की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को भी गाली मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया। रास्ते में चलते चलते एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक छोटा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वहां से चल दिया। रास्ते में महाराज एक साधु का वेश बदल कर उनके शनि महाराज साधु का वेश बदल कर उनके पास आते हैं। कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी चादर में कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर हटाया तो आश्चर्य, उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सिर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को ले जाकर शनि राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके इसके सिर काट कर अपनी चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, तब राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब नहीं देखा जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में समाचार फैला कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया।
ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पैर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मेरे मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण की। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। उधर देखिए, राजा का जो पुत्र था, वह राजकुमार जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने घुड़सवार को जल्दी से फांसी रोकने की ओर दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए, आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया, इस सब के पीछे का रहस्य क्या है? यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे सवा पहर की शनि दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या शेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करे। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकले। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तब यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। शनि देवता जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसी किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनते हैं शनिदेव महाराज की एक और पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हुआ तो वे देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव ने इन सबको देखकर घबरा गए और निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, रंगवा, जस्ता, ब्रक और लोहा इन सभी से सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो सिंहासन पर बाद में बैठेगा, सबसे छोटा वही होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में, एक महीना चंद्रमा, 2.25 महीने 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने और बुध और शुक्र एक एक महीने में विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम भी मुझसे सावधान रहना।
यह कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आई। जब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर उसके राज्य में आए, उनके पास कई ऐसे घोड़े थे जिनसे राजा राजा को समाचार सुना कि उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम राजा को सवारी के लिए रखा गया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। एक गवाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन के एक निवासी ने बताया कि वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री हुई। सेठ ने उसे भाग्यशाली समझा, उसे खाने के लिए अपने घर ले गया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था, देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा है। उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा कि हार गायब है। उसने समझा किसी ने चुराया है। उस राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली जा रहा था, जिसे उस पर दया आई और अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। फिर वह मुंह से आवाज कर बैलों को अखरने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। जब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया। उसने प्रण कर लिया कि उस राग वाले के साथ ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को ढूंढने के लिए भेजा कि वह कौन है। उसने बताया कि वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं हैं। राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसका विवाह राजकुमारी से करवाया। एक दिन शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत सुन करेगा उसे मैं सुरक्षा में कोई भी दुख नहीं होगा, और जो मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनिदेव प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह जानकर सभी खुश हुए। सेठ ने अब यह सब सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह शनिदेव का कोप था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर को तरह तरह के व्यंजनों से राजा को दिए और साथ में उन्होंने सपने में देखा कि जो खूंटी उस दिन बाहर निकली हुई थी, अब उसी खूंटी पर हार वापिस आ रहा है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से कहा, उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। उस समय राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए और वहां पर उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। उन्होंने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा बहुत खुश हुई और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह थी शनिदेव की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।